एक लड़का पहली बार गांव में अपनी गूंगी दादी के पास रहने आता है, लेकिन उसका व्यवहार दादी के साथ बेहद बुरा था। उसने दादी की रजाई लात मारकर फेंक दी, उनकी एकमात्र जूती पर पेशाब करके उसे चिमनी में फेंक दिया। अब दादी को पहाड़ों में नंगे पैर पानी लाने जाना पड़ता था, जिससे उनके पैर अक्सर पत्थरों से कट जाते। लड़का रोज सिर्फ वीडियो गेम खेलता था और दादी से बात तक नहीं करता। जब गेम की बैटरी खत्म हुई, उसने दादी से पैसे मांगे, लेकिन दादी के पास कुछ भी नहीं था। गुस्से में उसने उन्हें नदी में धक्का देने की कोशिश की और उनका बालों का कीमती हेयर पिन चुरा लिया ताकि बेचकर बैटरी खरीद सके। लेकिन दुकान वाले ने पहचान लिया और उसे डांट कर भगा दिया। रास्ता भटक कर जब वह डर के मारे रोने लगा, तब एक पड़ोसी दादा ने उसे घर पहुंचाया। दादी ने फिर भी गुस्सा नहीं किया, बल्कि पूछा लड़के ने का पोस्टर दिखाया, लेकिन दादी समझ बैठी कि उसे मुर्गा चाहिए। बारिश में भीगते हुए झुकी हुई कमर के साथ पहाड़ पार करके शहर गईं, जड़ी बूटियां बेचकर जिंदा मुर्गा खरीद लाईं। भीगे कपड़ों में भी पहले लड़के को सुलाया, फिर पूरा चिकन बनाकर सामने रखा। लेकिन लड़का जोर जोर से रोने लगा, ये मैं नहीं खाऊंगा, मुझे KFC चाहिए। उसने खाना उलट दिया और दादी को अनदेखा कर सो गया। दादी ने जमीन पर गिरे चावल उठाकर चुपचाप खुद खा लिए। रात को लड़का चुपके से मुर्गी का लेग खा लिया। उसे लगा दादी का प्यार किसी KFC से कम नहीं। अगले दिन दादी बुखार से बीमार पड़ गईं। लड़के ने उनका ख्याल रखा और उनका हेयर पिन वापस लगा दिया। उसे पहली बार अपने बुरे व्यवहार पर पछतावा हुआ। एक दिन बाजार में दादी सब्जियां बेच रही थीं, पर गूंगी होने के कारण कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। लड़का शर्मिंदा तो था, मगर मदद नहीं कर रहा था क्योंकि उसकी पसंद की लड़की वहीं थी। फिर भी दादी ने उसके लिए नए जूते खरीदे, उसे नूडल्स खिलाने ले गईं और खुद पानी पीकर पेट भर लिया। वापस आते वक्त उसने बैटरी नहीं मांगी क्योंकि अब उसे शर्म आने लगी थी। बस में भी उसने दादी को अपने साथ बैठने नहीं दिया क्योंकि उसे डर था कि दोस्त उसे देखकर हंसेंगे। दादी भारी सामान लेकर पैदल ही पहाड़ों से होकर वापस लौटी। जब लड़का रोता हुआ उनके पास आया तो उसे दादी का सच्चा प्यार समझ आया। रात को उसने दादी की सारी सुई धागा पहले से पिरोकर रख दिया और आखिर में जब उसकी माँ उसे लेने आई, दादी पूरे मन से विदा देने आई। लड़का रो पड़ा और दौड़कर बस के पीछे जाकर दादी जैसा ही प्यार का इशारा किया, आई लव यू। अगर आपकी भी दादी है तो उन्हें सिर्फ थोड़ा सा समय, थोड़ा सा प्यार चाहिए, क्योंकि उनका कल हमसे पहले आता है।